बच्चे नैक्सट टॉपिक है अपने को, ठीक है, ये एज सच तो अपने को है नहीं सिलेबस के, बट ये जरूरी है ताकि इहदे नाल बाकी जो नैक्सट टॉपिक है लैडर ऑपरेटर जो कि अपने सिलेबस है, ठीक है, वो ताही समझ आएगा। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कम्यूटेशन रूल्स एंड क्वांटम मैकेनिकल डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है बच्चे। देखो इहदे आप पिछे किते है, पिछली वीडियो आप किया कम्यूटेटर रिलेशन, ठीक है, आप ये प्रूफ किया कि जो एल स्केयर का एल जेड नाल कंपोनेंट है वो जीरो है, जे आप सिमिलरली एल एक्स नाल देखिए वो भी जीरो हो जाएगा, जे एल वाई नाल फाइंड आउट करांगे तो भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि दोनों आपस में कम्यूट करते हैं, ठीक है। तो आप ये भी किया है पिछे, ठीक है, पिछे इक्वेशन आह वाली 10.6 ठीक है, कि जोड़े आ कंपोनेंट है एल एक्स एल वाई एल जेड इन्हों की कुछ ना कुछ सर्टेन वैल्यू है, ठीक है बच्चे। तो ये आपको इक्वेशनस की दसदियाँ मैं आह इक्वेशनस तो जोड़े अपने को इन्हों की कुछ ना कुछ सर्टेन वैल्यू है, जिमें इनकी आ जाऊगी आईटा एच क्रॉस एल जेड, इदा ही एल वाई एल जेड की आ जाऊगी एल एक्स, ठीक है। तो कम्यूटेटर रिलेशन मीनस दैट एंगुलर मोमेंटम एल ऑफ रोटेटिंग पार्टिकल कैन बी रिप्रजेंटेड बाय ए वैक्टर ऑफ प्रिसाइज लेंथ एल विद वन एंड ओनली वन ऑफ इट्स कंपोनेंट, ठीक है। आप एक कंपोनेंट ले लेंगे वो एल जेड हो सकता है या एल वाई हो सकता है या एल एक्स हो सकता है या एल वाई हो सकता है, सिंस द अदर टू कंपोनेंट आर अनसर्टेन। जो आप एक कंपोनेंट ले लेंगे बाकी दो अनसर्टेन हो जाने हैं। ये आप पहले ही डेफिनेशन क्या सीगा कि जिन्हों दोनों का कम्यूटेटर जीरो आ जाऊगा उन्होंने आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बाकी दोनों अनसर्टेन हो जाएंगे, ठीक है। सो जो आप एल जेड लेने तो एल एक्स तो एल वाई अनसर्टेन है, जो एल एक्स लेने तो एल जेड तो एल वाई अनसर्टेन है, ठीक है। द वैक्टर मी एनीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ ए कोन हुज एक्सिस कंसाइड विद द जेड एक्सिस, ठीक है। इन द साइंस इट वुड बी कोरस्पोंडिंग टू वैक्टर एल प्रोसीडिंग अराउंड द जेड एक्सिस, ठीक है। इक्वेशन जो आ 10.6 तो 10.11 आही इक्वेशन है जो मैं तुम्हें इतने दसिया मैं कि आ जोड़े कंपोनेंट है ये है 10.11 बुक के अकॉर्डिंग ये है 10.6, ठीक है बच्चे। तो ये आपको की दसदियाँ इट कंस्टिट्यूट क्वांटम मैकेनिकल डेफिनेशन ऑफ ए एंगुलर मोमेंटम एनी वैक्टर जे मे बी कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम इफ इट सैटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशनस। पहला आप की आप एल एक्स एल वाई हुण आप एल एक्स एल वाई की जगह जे एक्स जे वाई च ले लैनिया सारिया इक्वेशन, जे एक्स जे वाई आईटा एच क्रॉस जे वाई जे जेड जे एक्स, ठीक है। तो जिथे आप लिया सीगा एल स्केयर एल जेड उत्थे आप ले लाँगे जे स्केयर जे के, ठीक है, जीरो। इत्थे के कोई भी हो सकता है एक्स वाई जेड, ठीक है, क्योंकि मैं इत्थे तुहानूं इत्थे भी कोई भी हो सकता है, जेड ले लो एक्स ले लो वाई ले लो जीरो, ठीक है बच्चे। जे स्केयर किंदे इक्वल है जे एक्स स्केयर जे वाई स्केयर जे जेड स्केयर के इक्वल, ठीक है। तो ए रोटेटिंग सिस्टम इज़ देयर फोर करैक्टराइज बाय टू कंपोनेंट जे स्केयर एंड जे जेड आप, ठीक है, जे जेड चूज कर लिया एक्स वाई चो। द टू ऑपरेटर आर कम्यूटेटिव हैंस कैन हैव कॉमन आइगन फंक्शन, ठीक है। जे स्केयर तो जे जेड दोनों कम्यूट करते हैं, ठीक है। वैसे तो जे स्केयर तो, ठीक है, वैसे तो अपने को की है जे स्केयर तो जे एक्स भी कम्यूट करते हैं वाई भी, बट आप एक चूज कर लेना क्योंकि दोनों जोड़े भी दो कम्यूट करेंगे तो कहते उन्होंने दोनों की की होगी सेम आइगन फंक्शन होएगा, ठीक है। तो जिमें फॉर एग्जाम्पल तो सेम ही आइगन वैल्यू होएगी, दे हैव कॉमन आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल आ तुहानूं पता है कि इन्हों का की होएगा आइगन वैल्यू नहीं कॉमन होएगी, आइगन फंक्शन होणगे। तो जे इनका फंक्शन भी फाई जे एम है, जे जेड का फंक्शन भी फाई जे एम है, आइगन वैल्यू अलग अलग होएगी। वेयर जे एंड एम दीज आर द क्वांटम नंबर टू स्पैसीफाई द आइगन वैल्यूज़ के जे एंड के एम टुगैदर, ठीक है। तो कहते ना बस आप इत्थे ही क्या कि जोड़े दो ऑपरेटर कम्यूट करनगे उन्हों दियाँ आइगन फंक्शन सेम होणगे, आइगन वैल्यू अलग अलग है। जिवें आइगन फंक्शन जे स्केयर का भी फाई जे एम है, जे जेड का भी फाई जे एम है, ठीक है। यह चीज़ ध्यान देने वाली है, लैडर ऑपरेटर च यूज होएगी, ठीक है बच्चे। नैक्सट है अपने को लैडर ऑपरेटर, ठीक है। नैक्सट है लैडर ऑपरेटर, तो बच्चे ठीक है
ਨਾ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਐਂਡ ਆਈਗਨ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੇ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਗਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ ਟੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਨਿਊ ਆਪਰੇਟਰ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਕਾਲ ਲੇਡਰ ਆਪਰੇਟਰ ਔਰ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਔਰ ਲੋਅਰਿੰਗ ਆਪਰੇਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਤੇ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡਰ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਆਪਰੇਟਰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਲੋਅਰਿੰਗ ਆਪਰੇਟਰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਔਰ ਲੋਅਰਿੰਗ ਆਪਰੇਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤਾ ਲੇਡਰ ਆਪਰੇਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲੇਡਰ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਜੇ ਵਾਈ ਆਈਟਾ ਜੇ ਵਾਈ ਸੋਰੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਆਪਰੇਟਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇ ਹੈਵ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਲੋਅਰਿੰਗ ਦਾ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਕੇ ਐਮ ਇਫੈਕਟ ਬੀਇੰਗ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਬਾਈ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਈਗਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਗਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਫਾਈ ਜੇ ਐਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਆਈਗਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫਾਈ ਜੇ ਐਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੇਡਰ ਆਪਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਲੇਡਰ ਆਪਰੇਟਰ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੇਡਰ ਆਪਰੇਟਰ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਸੋਰੀ ਆਈਗਨ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਵੀ ਆਈਗਨ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਜੇ ਪਲੱਸ 1 ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਐਮ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 1। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਲੇਡਰ ਆਪਰੇਟਰ ਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਜਨਰੇਟ ਆਈਗਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਵਿੰਗ ਦਾ ਸੇਮ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਐਮ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੇਡਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸੇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਸੇਮ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਇਫ ਵੀ ਨੋ ਦਾ ਆਈਗਨ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ 510 ਪਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 1 ਹੈ ਐਮ 0 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ 1 ਹੈ ਐਮ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ 1 ਪਲੱਸ 1 ਐਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ 0 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 1 ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆ ਤਾਂ 0 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ √2। ਠੀਕ ਹੈ, √2 ਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ √2। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਤੇ ਜੇ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਆਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉੱਪਰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਦੇਖੋ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ 5 ਜੇ ਐਮ। ਜੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ 1, ਐਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ 0, ਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ √2। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜੂਗੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਹੈ ਆਹ 2 ਹੈ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ 3 ਹੋ ਗਈਆਂ 4। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 3 ਅਤੇ 4 'ਚੋਂ ਵੈਲਿਊ 2 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 4 'ਚੋਂ ਵੈਲਿਊ 2 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਪੁੱਟ ਵੈਲਿਊ ਫਰੋਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 3 ਐਂਡ 4 ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ 5 ਜੇ ਐਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਸੀ 1 ਐਮ ਸੀ 0, ਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਗਾ 5 ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਜੇ ਸੀਗਾ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ
एम की है अपने कोले इधरली साइड ते, ठीक है। एम की सीगा इधरली साइड ते इक्वेशन दे विच, ठीक है। सी की वैल्यू पुट करती √2, जे की वैल्यू 1, एम की सीगा अपने कोले पॉजिटिव नैगेटिव, ठीक है, +-1। तो अपने कोले वैल्यू आ जूगी, ठीक है। +- ਤਾਂ 1 है जे आप पॉजिटिव लवांगे तो इतने पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, नैगेटिव लवांगे तो नैगेटिव। फॉर एग्जांपल जे पॉजिटिव 5 1 0 इज इक्वल टू √2, इतने दो वैल्यूज़ आ गई, बन गई 5 5 1 तो 1 आ पॉजिटिव ले ली, ठीक है। जो आप नैगेटिव लवांगे, जो आप इतों जे नैगेटिव चूज कर लें, इत्थे भी जे नैगेटिव आ जाऊगा, सच इत्थे भी आ नैगेटिव वाला ले लाँगे, मतलब 1 पहला 1 1 पॉजिटिव वाला लिया, हुण 1 तो -1, ठीक है बच्चे। तो इत्थों वैल्यू फाइंड आउट कर लो 5 1 1 दी, ओह की आ जूगी जे पॉजिटिव 5 1 0 1 √2, ठीक है। इत्थों अपने को वैल्यू आ जूगी 5 1 -1 दी, इन टर्म्स ऑफ 5 1 -1 दी, जे नैगेटिव 5 1 0 ओवर √2, ठीक है। अपने को दो मतलब की है यही क्लास होंगे नहीं, अपने को दो आइगन फंक्शन आ जाएंगे, ठीक है, एक इक्वेशन तो लेडर ऑपरेटर की यही सिग्निफिकेंस है कि अपने को दो आइगन फंक्शनस आ जाएंगे। दीज ऑपरेटर कम्यूट विद जे स्केयर, एक तो इनकी इंपॉर्टेंस दसती, ठीक है, सारे इनकी इंपॉर्टेंस ही दसिया आप कि वी कैन फाइंड द, ठीक है, 2 डिफरेंट आइगन फंक्शन। नैक्सट अपने को आप ठीक है लैडर ऑपरेटर दसता होंगे कि ये इंपॉर्टेंस दसती। हुण आप इनके कम्यूटेटर रिलेशन देखने हैं, ठीक है, इनके कम्यूटेटर रिलेशन के आप देखना किंदे किंदे नाल कम्यूट करते हैं। जोड़ा जे स्केयर है वो जे जैड नाल कम्यूट कर जूगा, ठीक है, जे स्केयर कम्यूट विद जे जेड, ओ सॉरी दीज ऑपरेटर कम्यूट विद जे स्केयर, जो लैडर ऑपरेटर है जे पॉजिटिव नैगेटिव, ठीक है, कम्यूट करते हैं कम्यूट विद जे स्केयर, मतलब की है कि जे स्केयर दे नाल जे पॉजिटिव का राइजिंग ऑपरेटर ये भी 0 आ जू, जे नैगेटिव लवांगे, ठीक है, फाइंड आउट करांगे ये भी 0 आ जाऊगा, ठीक है। दीज कम्यूट विद जे स्केयर, ठीक है, बट डू नॉट कम्यूट विद जे जेड नाल कम्यूट नहीं करते, मतलब कि इन्हों की वैल्यू जे जेड नाल कुछ ना कुछ आएगी, 0 नहीं आएगी जे पॉजिटिव नैगेटिव की, ठीक है, 0 के इक्वल नहीं होगा। हुण आप इनू प्रूफ करना है, तो ये लै लो पहला जे स्केयर जे पॉजिटिव, ठीक है बच्चे, जे स्केयर जे पॉजिटिव ले लिया आप। जे स्केयर जे पॉजिटिव की है जे एक्स नाल बच्चे ऑपरेटर भी पाना है, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाना है, सारे किते ऑपरेटर जरूर पाना है, जे मेरे तो किते रह गया हो तो जरूर पा लियो प्लीज़, ठीक है, सारे किते ही आऊगा। पिछे भी आ जाऊगा सारे किते, ठीक है, मैं ऑपरेटर पा रही हूँ, ठीक है। तो नैक्सट देखो बच्चे, इतने जे पॉजिटिव की वैल्यू है जे एक्स प्लस आइटा जे वाई, ठीक है। इनका मतलब की होंगे वै दो ऑपरेटर में जो आप कम्यूटेटर फाइंड आउट करना हो ए बी माइनस बी ए, तो जे स्केयर इंटू जे एक्स प्लस आइटा जे वाई माइनस जे एक्स प्लस आइटा जे वाई इंटू जे स्केयर, नाल कैप जरूर पा दो, तो ये फाइंड आउट कर लो जे कैप स्केयर जे एक्स प्लस आइटा जे कैप स्केयर
ਜੇ ਵਾਈ ਮਾਈਨਸ ਜੇ ਐਕਸ ਜੇ ਕੈਪ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਆਈਟਾ ਜੇ ਵਾਈ ਜੇ ਸਕੇਅਰ। ठीक है, तो जी आह कैंसल, आह दोनों कैंसल, आंसर की आ गया 0। ठीक है बच्चे, सिमिलरली कहते आप भी फाइंड आउट कर सकते हैं जे स्केयर जे नैगेटिव। ठीक है, ये भी 0 है। ਇਹਦਾ मतलब की है जो दो ऑपरेटर का कम्यूटेटर 0 के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब यही होंगे कि दोनों आपस में की करते हैं, कम्यूट करते हैं। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਾਂ ਕਮਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਡਰ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਉਹ ਜੇ ਸਕੇਅਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਮਿਊਟ ਕਰੂਗਾ ਬਟ ਜੇ ਜ਼ੈਡ ਨਾਲ ਕਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਜ਼ੈਡ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਜ਼ੈਡ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਹੁਣ, ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਜ਼ੈਡ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਐਕਸ प्लस आइटा जे वाई जे जेड। ठीक है, तो कम्यूटेटर फाइंड आउट कर लो जे एक्स प्लस आइटा जे वाई इंटू जे जेड माइनस ऑफ जे जेड जे एक्स प्लस आइटा जे वाई। ठीक है, तो इन्होंने दोनों फाइंड आउट कर लो जे एक्स कैप जे जेड प्लस आइटा जे वाई कैप जे जेड माइनस ऑफ जे जेड कैप जे एक्स माइनस ऑफ आइटा जे जेड कैप जे वाई। ठीक है बच्चे, जब बच्चे तुसी इदां करो, इनू खोलन की जगह रहन दो। ठीक है, इत्थे है ना, इत्थे कर दो जे एक्स अंदर ले आओ, इत्थे ब्रैकेट सॉल्व कर लो, फिर ना ईजी हो जाएगा जे एक्स जे जेड। ठीक है, इनका कम्यूटेटर प्लस आइटा बार जे वाई जे जेड। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਆਈਟਾ ਐਚ ਕ੍ਰੋਸ ਜੇ ਵਾਈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਆਈਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਆਈਟਾ ਐਚ ਕ੍ਰੋਸ ਜੇ ਵਾਈ ਜੈਡ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸ। ठीक है, तो की आ गया आइटा एच क्रॉस जे वाई आइटा का स्केयर। ठीक है, ए प्लस च होंगे आइटा का स्केयर -1। ठीक है, एच क्रॉस जे एक्स। ठीक है, तो इंदे चो कॉमन कढ़ लो एच क्रॉस नू ते माइनस नू, तो अंदर की रह गया जे वाई आइटा जे वाई प्लस जे एक्स। जो आप इन्हू सीधा करके लिखिए जे एक्स प्लस आइटा जे वाई, तो की आ जाऊगा ये किहड़ा ऑपरेटर है लेडर ऑपरेटर पॉजिटिव वाला। ठीक है, तो ये 0 के इक्वल नहीं आया, इट मीनस की है कि जिहड़ा लेडर ऑपरेटर है वो जे जेड नाल कम्यूट नहीं करता। सिमिलरली आप नैगेटिव की वैल्यू भी शो कर सकते हैं। ठीक है, जे नैगेटिव की वैल्यू जे जेड नाल। ठीक है, ये भी 0 के इक्वल नहीं आएगी, मतलब दोनों कम्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, बुक सीधा लिखी हुई है कि जी इनकी वैल्यू है वो माइनस ऑफ एच क्रॉस जे नैगेटिव के इक्वल है। आप प्रूफ कर लैंने इनू जे नैगेटिव जे जेड, जे नैगेटिव ही होंगे जे एक्स माइनस ऑफ आइटा जे वाई। ठीक है, इंटू जे जेड जे एक्स जे जेड। ठीक है, जे एक्स जे जेड जे एक्स जे जेड माइनस ऑफ आइटा जे वाई जे जेड। ठीक है, जे एक्स जे जेड की वैल्यू वो होंगी है माइनस ऑफ आइटा एच क्रॉस जे वाई माइनस ऑफ आइटा जे वाई जे जेड की वैल्यू। ठीक है, जे वाई जे जेड की वैल्यू होंगी है आइटा प्लस तो होंगी है जे एक्स। ठीक है, तो एक ही आ गया आइटा एच क्रॉस जे वाई कैप आइटा का स्केयर प्लस
एच क्रॉस जे एक्स, तो एच क्रॉस कॉमन कढ़ लो, एक आ जाऊगा जे एक्स माइनस ऑफ आइटा जे वाई, ठीक है। तो एच क्रॉस एक ऑपरेटर है लैडर ऑपरेटर लॉयरिंग वाला, ठीक है। तो प्रूफ हो गया, ठीक है बच्चे। नैक्सट बच्चे, ठीक है, आप एक होर रिजल्ट फाइंड आउट करना मैं टाइम देखी। नैक्सट आप इनके लेडर ऑपरेटर के नाल ही सारा इकट्ठा ही हो जाऊगा। नैक्सट आप होर रिजल्ट फाइंड आउट करना कि जे स्केयर कैन बी ड्राइव्ड इन टर्म्स ऑफ जे पॉजिटिव नैगेटिव, ठीक है। कि जो जे स्केयर है इट कैन बी डिराइव्ड in terms of J पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ठीक है, जे स्केयर कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ जे पॉजिटिव नैगेटिव, तो आप जे पॉजिटिव नैगेटिव देखांगे, ठीक है। उन्होंने जे पॉजिटिव नैगेटिव के टर्म्स जे नैगेटिव जे स्केयर में डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जे पॉजिटिव तो जे नैगेटिव लैने आ, ये की हुंदा रेजिंग ऑपरेटर, जे नैगेटिव हुंदा जे एक्स माइनस आइटा जे वाई, जे एक्स स्केयर माइनस प्लस जे वाई स्केयर प्लस आइटा जे वाई, जे एक्स आइटा स्केयर की हुंदा +1, ठीक है। आइटा स्केयर हुंदा -1 माइनस माइनस सॉरी आह आइटा जे एक्स स्केयर, ठीक है। जे एक्स स्केयर हो गया माइनस आइटा स्केयर +1 हो गया जे वाई स्केयर, ठीक है। उदा ही आ जाएगा जे एक्स स्केयर, आप लिख सकते हैं सॉरी जे एक्स स्केयर, ठीक है, माइनस ऑफ आइटा जे एक्स जे वाई प्लस ऑफ आइटा जे वाई जे एक्स आइटा स्केयर -1 माइनस माइनस प्लस जे वाई दा स्केयर, ठीक है। तो इन्होंने इकट्ठे लिख लो जे एक्स स्केयर प्लस जे वाई स्केयर, इन्हें चो आइटा कॉमन निकाल लिया आप, अंदर की रह गया जे वाई जे एक्स माइनस जे एक्स जे वाई, ठीक है। एक ही आ गया अपने को कम्यूटेटर रिलेशन जे एक्स स्केयर प्लस जे वाई स्केयर प्लस आइटा जे एक्स जे वाई। तो बच्चे जी इनकी वैल्यू है जे एक्स जे वाई की वैल्यू ये होंगी अपने को है जे आप बच्चे वाई जे एक्स वाई की फॉर्म च लिखना वा तो इतने मूरे माइनस आ जाना है, क्योंकि आप इतने वाई है ना पर आप लिखे इतने एक्स मूरे तो इतने मूरे माइनस आ जाऊगा, ठीक है। तो इतने माइनस और इनकी वैल्यू होंगी है आइटा एच क्रॉस जे जेड, तो जे एक्स स्केयर जे वाई स्केयर आइटा स्केयर प्लस एच क्रॉस जे जेड, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई अपने को। हुण आपां नूं इन्ना पता कि जो जे कैप का स्केयर होंगे किंदे इक्वल होंगे जे एक्स स्केयर प्लस जे वाई स्केयर प्लस जे जेड स्केयर के इक्वल। तो इतों जे एक्स जे वाई की वैल्यू आ जाऊगी जे कैप स्केयर माइनस ऑफ जे जेड स्केयर इज इक्वल टू जे एक्स स्केयर जे वाई स्केयर, तो जे एक्स स्केयर जे वाई स्केयर की वैल्यू आ गई अपने को जे स्केयर माइनस ऑफ जे जेड का स्केयर प्लस ऑफ एच क्रॉस जे जेड, ये वैल्यू आई है जे पॉजिटिव जे नैगेटिव की,
ठीक है। तो इतों जे स्केयर की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। जे स्केयर इधर रह गया, इधर की रह गया जे पॉजिटिव जे नैगेटिव प्लस जे जैड का स्केयर माइनस ऑफ एच क्रॉस जे जैड। इदा ही बच्चे जो आप नैगेटिव पॉजिटिव फाइंड आउट करांगे, ठीक है, पॉजिटिव नैगेटिव है ना, जो आप नैगेटिव पॉजिटिव फाइंड आउट करांगे, ठीक है, वो भी आ जाएगा अपने को जे नैगेटिव जे पॉजिटिव इट इज़ इक्वल टू जे स्केयर प्लस जे जैड का स्केयर माइनस एच क्रॉस जे जेड। ठीक है, इतों अपने को की है जे स्केयर की वैल्यू आ जाएगी जे नैगेटिव जे पॉजिटिव माइनस ऑफ जे जैड का स्केयर प्लस ऑफ एच क्रॉस जे जैड। बस उत्थे साइन चेंज हो जाएंगे नैगेटिव पॉजिटिव के विच। ठीक है, इतने प्लस है नैगेटिव, इतने नैगेटिव है प्लस। मतलब जे तुहानू आ जाए कि एक्सप्रैस जे स्केयर इन टर्म्स ऑफ जे पॉजिटिव नैगेटिव, तो आप जे स्केयर इन टर्म्स ऑफ जे पॉजिटिव नैगेटिव की टर्म दे विच डिफाइन एक्सप्रैस किया आप। ठीक है बच्चे, नैक्सट है अपने को, ठीक है, नैक्सट बच्चे इतने लैडर ऑपरेटर के रिजल्ट खत्म हो गए। नैक्सट आप बाद चो नैक्सट वीडियो करांगे। ठीक है, तो लैडर ऑपरेटर च आप की किया वा, एक तो आप इंट्रोडक्शन कर ली कि लैडर ऑपरेटर हुंदा की है। ठीक है, जे पॉजिटिव तो नैगेटिव नूं बोलते हैं। पॉजिटिव वाला रेजिंग लैडर ऑपरेटर है, ठीक है, नैगेटिव वाला लोअरिंग लैडर ऑपरेटर है। ठीक है बच्चे, तो इन्होंने आप डिफाइन कर लिया, पॉजिटिव किंदे इक्वल होंगे, नैगेटिव किंदे इक्वल होंगे। उस तो बाद आइगन वैल्यू इक्वेशन लिख ली लैडर ऑपरेटर की। ठीक है, उत्थों आप प्रूफ करता आइगन वैल्यू इक्वेशन तो कि जोड़ा अपने को लैडर ऑपरेटर है, इनकी इंपॉर्टेंस है कि इनके तो अपने को दो आइगन फंक्शन ड्राइव हो सकते हैं। उस तो बाद इनके कम्यूटेटर रिलेशन कट ले कि जोड़ा जे लैडर ऑपरेटर है जे पॉजिटिव नैगेटिव वो जे स्केयर नाल तो कम्यूट करूगा, बट जे जैड नाल नहीं कम्यूट करूगा। कम्यूट का मतलब है कि उनका जोड़ा कम्यूटेटर है जीरो आ जाऊगा। ठीक है, तो जे स्केयर का जे पॉजिटिव नाल भी देखांगे, पॉजिटिव नैगेटिव है ना, तो दोनों फाइंड आउट करांगे, पॉजिटिव नाल भी नैगेटिव नाल भी। पॉजिटिव नाल जीरो आ गया, इदा ही नैगेटिव नाल आ जाएगा। उस तो बाद आप ये प्रूफ करना है कि उनके नाल जीरो नहीं आएगा जे जैड नाल, तो उनकी वैल्यू कुछ आ गई मतलब कम्यूट नहीं करता। ठीक है, नैगेटिव वाले की भी वैल्यू कुछ ना कुछ आ गई मतलब कम्यूट नहीं करता। फिर आप एक होर कम्यूटेटर रिलेशन फाइंड आउट किया लैडर ऑपरेटर का कि जोड़ा अपने को जे स्केयर है उन्होंने आप जे पॉजिटिव नैगेटिव डैट इज़ इन टर्म्स ऑफ लैडर ऑपरेटर की फॉर्म च आप डिराइव कर सकते हैं, तो आप डिराइव करता। ठीक है बच्चे, नैक्सट आप नैक्सट वीडियो करांगे। ये सब कुछ ऑल अबाउट लैडर ऑपरेटर।